देखिए आजकल के टाइम में है ना, जिस तरीके से रील्स का बोलबाला है ना, 30 सेकेंड में ही एक क्वेश्चन लोग सॉल्व कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो एक घंटा का वीडियो बहुत टफ काम है। तो मैंने भी डिसाइड किया कि 4 मिनट 5 मिनट का मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा कंसेप्ट को, और साथ में उसी 5-10 मिनट में उसी टाइप पे, मतलब हर एक टाइप पे 4-5 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं उसको करेंगे, है ना। तो आपके भी दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, है ना। तो प्रैक्टिस करेंगे आप दबाकर और चीज़ों को देखेंगे, है ना। तो देखिए ये बड़ा सिंपल, ये बचपन से ही ये फार्मूला हम लोग रटते रटते परेशान हो गए, लेकिन एग्जाम में इसको कैसे यूज करना है जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। यही एक्स्ट्रा 2ab है जिसके बारे में मोदी जी फंस गए हैं ना। 1-2 लाख वोट तो पक्का कमाएगा जी। यही एक्स्ट्रा 2ab है। एक्स्ट्रा कहाँ से है जी? कौन बुढ़वा को उनको बोला था कि एक्स्ट्रा है बालक? लेकिन एग्जाम में अगर डायरेक्टली अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए अगर पूछ दिया जाए तो वहाँ पे फॉर्मूला आप नहीं लिखते हैं। आपके मेंटल में मतलब मेंटल कैलकुलेशन होना चाहिए कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर निकालना हो तो ये वाला टर्म उधर जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन कभी अगर डायरेक्टली ए बी निकालने के लिए अगर पूछा जाए, है ना, तो ए बी निकालने के लिए ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। इसी फॉर्म में बालक आप याद रखें, है ना, क्योंकि अब चीज़ें फास्ट हो गई है तो आपका मेंटल कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला अगर आप देखें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आपको ये टर्म निकालना रहे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था, तो ये जो टर्म है ना, प्लस ये जो माइनस 2ab था उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। और केवल अगर ए बी निकालना रहे, ये वाला टर्म निकालना रहे, है ना, तो ये निकालना रहे तो अगर ये निगेटिव है तो सबसे पहले तो 2ab को उधर लेकर चले जाइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और 2ab था तो केवल ए बी चाहिए तो 2 से क्या कर देते, भाग देते। अच्छा, अगेन ये बड़ा फेमस फार्मूला है ना कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों का जोड़ की बात हो तो दोनों को अगर फार्मूला, अगर जैसे ये दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो जोड़िएगा तो 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल। ए स्क्वायर 2 बार है, बी स्क्वायर 2 बार है, घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बाबू, माइनस करेंगे तो, और 4ab हो जाएगा। ठीक, और जानकारी देखते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर की अगर बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ओरिजिनल फार्मूला, ये क्या है, ओरिजिनल फार्मूला। लेकिन यहाँ से डायरेक्टली अगर आपको ए माइनस बी पे जाना हो, है ना, ए माइनस बी पे जाना हो तो हम बोलेंगे सर दोनों तरफ 4ab को घटाने वाले, दोनों तरफ क्या किए, 4ab को माइनस किया। ऑलरेडी मैं लिख कर लाया हूँ। 4ab घटाने से होगा क्या, तो ये दोनों का ओवरऑल रिजल्ट जो है ना माइनस 2ab होगा। क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बाबू। क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर माइनस 4ab किए हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हो गया। लेकिन हमको होल स्क्वायर नहीं चाहिए, केवल चाहिए ए माइनस बी, तो सबका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर प्लस से, अगर आपको ए प्लस बी से अगर ए माइनस बी में जाना हो, है ना, तो क्या करते हैं, माइनस 4ab होल स्क्वायर माइनस 4ab करते हैं, है ना, जो क्वेश्चन में आपको दिखेगा, बड़ा मजा आएगा। उसी तरीके से ए माइनस बी के होल स्क्वायर से बाबू, है ना, ए प्लस बी प्लस वाले पे जाना, माइनस से प्लस पे जाना है, तो यहाँ माइनस 4ab जो ऐड हो रहा था ना, यहाँ पे प्लस 4ab उल्टा में ऐड हो जाएगा, और क्या कर लेंगे, रूट कर लेंगे। मतलब डिटेल सॉल्यूशन में 4ab इधर भी ऐड किए थे, 4ab इधर भी ऐड किए थे। अब देखिए इतना ही फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला पे एग्जामिनर जो है ना जब भी क्वेश्चन बनाएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी में घुमाते फिराते रहेगा। क्वेश्चन बहुत सारा चेंज होगा, जैसे ए है और बी है, कहीं पे प्लस है, कहाँ पे माइनस है। अभी एग्जामिनर क्या करेगा आपके साथ, जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, ये लिख देगा कि ऐसा है कि ये रहेगा 5√5 रहेगा, है ना, और ये रहेगा जी 3√7 रहेगा जी, और y रहेगा। इसी में उलट पुलट करते रहेगा, है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। तो अब वेरिएबल चेंज होते रहेगा चीज़ें, लेकिन फॉर्मेट जब भी याद हम लोग करते हैं तो ए और बी के फॉर्म में ही याद करते हैं। तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहे हैं, इसको पहले आप याद कर लें। इस पे जितने भी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं तुरंत, मतलब कुछ ही क्षण में
फिर से मैं इसके सभी 8-10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में आया हुआ, TCS के पेपर में आया हुआ 2-4 सालों में, सबको मैं करवाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, है ना। अब पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ना, आप कमेंट ज़रूर करें।